आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, यह है 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का पेपर। यहाँ दोस्तों सोशल साइंस का पेपर है और टोटल जो प्री बोर्ड का जो पेपर है दोस्तों वो 3 घंटे का होता है और 80 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों ये आपका यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, टोटल 80 नंबर का होता है। तो ये फाइनल बोर्ड पेपर है दोस्तों, ओरिजिनल पेपर है। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसमें प्रश्न आता है। सेट नंबर 3 है, यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे भरना है। ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे दिया हो वही रोल नंबर आपको भरना है। यहाँ पे एक मानचित्र दोस्तों पहले से इसमें अटैच रहेगा, तो आप देख लीजिएगा इसमें मानचित्र है या नहीं है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे और इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको विश्लेषण करते हैं इसका और देखते हैं किस किस टाइप के क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग खंड यहाँ पे बनाए गए, जैसे खंड क, ख, ग, अड़ और च। ठीक है, तो आप पहले देखिए दोस्तों खंड क में 1 से लेकर 20 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न एक अंक का, यानी कि आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शनों में से एक का आपको क्या करना है, एक सही जवाब आपको देना है जो आपके हिसाब से सही रहे। तो आप इस सामान्य निर्देश को पढ़ सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय जब हमें पेपर में बैठना है तो किस तरीके से पेपर आता है। तो ये आपके सामने हूबहू वैसे ही पेपर यहाँ पर दिया गया है और वही पेपर दिए गया आपके सामने दिखाया जा रहा है जो पिछले वर्ष हुए थे। यहाँ पे मैचिंग भी आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला मैचिंग इसको फिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सी मैचिंग किस हिसाब से आपने मैचिंग फिल करी है। ठीक है, मिलाया है और उसके सामने आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सावधानी से इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, दोनों माध्यम पेपर होता है, हिंदी मीडियम में भी रहता है और इंग्लिश मीडियम में भी रहता है। ठीक है, तो आप देखिए यही पेपर यही क्वेश्चन जो दोस्तों इंग्लिश मीडियम इस साइड इन्होंने पूछा है। ठीक है, राइट हैंड की साइड। तो ये जो पेपर देख रहे हो दोस्तों ये है 10th क्लास का। ठीक है, अब आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न है और 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक पे टिक लगा देना है और आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपके पास जो आंसर शीट मिलेगी उस पर आप आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। 1-1 नंबर के सभी प्रश्न हैं और ये जो प्रश्न दोस्तों बुक में से अभी पूछे जा रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या सारे प्रश्न बुक में से आते हैं या कुछ अलग भी बन के आते हैं। ठीक है, अभी तो 1-1 नंबर का पेपर, अभी 1-1 नंबर का प्रश्न चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और ठीक है 10वां ये हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न में ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश से जो एसपी गौरी वाल्टी का संबंध है। यानी कि ये प्रश्न दोस्तों है तो 1 नंबर का, लेकिन चैप्टर के बिल्कुल बारीकी से पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ों को जो पॉइंट मेन पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, जो आपने नोट्स बनाए हैं तो वो कोई भी चीज़ें फिजूल की नहीं है, कहीं ना कहीं से इन्होंने बिल्कुल बारीकी से पूछा है। आप देख सकते हैं ये आपको चित्र याद आ रहा होगा जो इकोनॉमिक्स में से दिया गया है, यानी कि अर्थशास्त्र में से दिया गया है, मुद्रा और साख में से। ठीक है, मनी और क्रेडिट का चैप्टर है दोस्तों, उसमें से इन्होंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं। तब इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगाइए और देखिए कि क्या आपके हिसाब से पेपर सही है। मैं भी अपनी राय बताऊंगा और ये देखा जाएगा कि किस तरीके से ये जो पेपर दोस्तों आपके काम आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी 1-1 नंबर का आप देख सकते हैं 14वें प्रश्न आ चुके हैं। 1-1 नंबर का भी अभी जो दोस्तों प्रश्न चल रहा है। ठीक है, तो MCQ वाले हैं, आप अपनी तैयारी इससे कर सकते हैं। देखिए ये जो प्रश्न दोस्तों 17वां देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 17 वाले में क्या है, ये आपके बुक में से नहीं है। ठीक है, ये आपकी मानसिकता के ऊपर है ये दोस्तों। ठीक है, आप जैसे इसको समझ पाएंगे वैसा आप जवाब इसमें दे पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये मान के चलिए कि बुक में से हैं, लेकिन उतने नहीं है। 50-60% बुक में से मानिए, बाकी जो इन्होंने मॉडिफाई किया है इन्होंने। ठीक है, यानी कि अपनी तरफ से जो प्रश्न दोस्तों इन्होंने बनाए हैं, तैयार किए हैं। ठीक है, और ये वही कर पाएगा जो बुक के अलावा भी जिन्होंने अलग सोर्सेज से तैयारी करी है, सपोर्टिंग मटेरियल हो या फिर या कोई एक्स्ट्रा उनके पास कोई साधन हो, उससे तैयारी की होगी, तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चन की समझ को। ठीक है, आगे बढ़ते। 20वां प्रश्न हमारे 1-1 नंबर वाला प्रश्न खत्म। अब खंड आ चुके हैं ख में। हर प्रश्न 2-2 नंबर का दोस्तों, 2-2 नंबर पर देखिए पूरा का पूरा बुक में से दे दी। ये भी बुक से, ये भी बुक से है। ठीक है, और ये भी बुक से नहीं, ये थोड़ा बुक से थोड़ा अलग है, और ये वाले बुक से है, और ये पूरी बुक से है। ठीक है, और ये बुक से है और ये भी बुक से है। यानी कि आप देख सकते हैं कि टोटल कंटिन्यू 4-5 जो प्रश्न पूछे गए उस डायरेक्ट बुक में से उठा के इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि बुक से भी आप करेंगे तो सिर्फ पास हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर बुक में से नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है वो बुक के अलग हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाया था वो। ठीक है, 17 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। 30वें पे आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी बुक में से दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं उदारवाद के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ
ग्रेट ब्रिटेन के बारे में पूछा गया दोस्तों। ऊर्जा के स्रोत, खनिज, लोकतांत्रिक, गरिमा, आज़ादी, ये बुक में से दोस्तों। आप बुक भी पढ़ के जाएंगे तो निश्चित हो कि आप बिल्कुल आराम से जाइए और पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को प्रश्न सर पैराग्राफ आते कि नहीं आता है, वो भी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा वेट करते हैं, फिर वो उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं ये बुक में से नहीं दोस्तों, ये अलग है, ठीक है। ये बुक में से नहीं है, आपको इसको समझना है और उसके बाद इसका जवाब देना है, ठीक है। आप क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं दोस्तों वीडियो रोक के। और पूरा मकसद यही दोस्तों कि आप बिल्कुल पहले से तैयार होकर जाए, रेडी होकर जाए, इसलिए आपके सामने ये ओरिजिनल पेपर का जो एनालिसिस है दोस्तों, यानी कि विश्लेषण जो वो कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे, ठीक है। आप पढ़िए किस तरीके से क्वेश्चन रहता है, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब आता है कि सर पैराग्राफ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पैराग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे, इसको पढ़िए और ये पता चलेगा कि पैराग्राफ किस लेवल के आते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देना है। एक एक प्रश्न एक नंबर की है, उसके बाद 2 नंबर का है, ठीक है, लास्ट में। फिर उसका 36वां प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, ये भी पैराग्राफ में है और इसका जवाब आप देंगे, ठीक है। एक 2 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मानचित्र के बारे में बताइए दोस्तों। मानचित्र क्या क्या, तो वो भी देख लीजिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कानून तोड़ा था उस जगह को दिखाइए, ठीक है। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1927 में, वो जगह दिखाइए, ठीक है। तो ये सभी चित्र दोस्तों वो क्या है, मानचित्र में। या फिर आप ये कर सकते हैं, ठीक है, बांध वगैरह दिखा सकते हैं। तो ये मानचित्र भी आया है दोस्तों। मानचित्र भी देखा जाए तो बुक में से ही है, बुक के चैप्टरों में से दिए गए हैं। और अगर आप बुक की कुल मिलाकर बात है दोस्तों, अगर बुक पढ़ के जाते हैं तो आप पास हो सकते हैं, थोड़ा नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, 50-60 के आसपास आ जाएंगे। लेकिन उसके आगे उम्मीद मत करिए दोस्तों, उसके आगे अगर आपको चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल बोर्ड का पेपर 10th क्लास का हुआ था और मुझे उम्मीद है कि आप भी बेहतर कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत मदद मिली होगी। किसी भी क्लास की अगर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, प्री बोर्ड का पेपर चाहिए, फाइनल बोर्ड का पेपर चाहिए, प्री बोर्ड का चाहिए, किसी भी क्लास का 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, BA, ग्रेजुएशन, NIOS, तो आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स करिए, आपको वही टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, नमस्ते।